नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति और आप देख रहे हैं लर्न विद मनुजीत। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम 15 अप्रैल 2026 की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों को कवर करेंगे जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण और नया राजनीतिक समीकरण। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य में पहली बार भाजपा के नेतृत्व आने वाली सरकार बनी है, जिसमें जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। केंद्र सरकार ने लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में सांसदों के साथ एक बिल साझा किया गया, जिस पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कड़ी आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को केंद्र सरकार ने Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। शिकोहपुर लैंड स्कैम मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी किया है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल कुल 88.39% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें पटना जोन का प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव गहरा गया है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर छूट देने से इनकार कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच लड़ाकू विमानों के इंजन को भारत में ही बनाने के लिए तकनीक हस्तांतरण का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की की 4 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का निर्यात $860.09 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के शक्ति पावर प्लांट में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। यह यात्रा इस बार 57 दिनों तक चलेगी। चलिए आज के प्रमुख MCQs की बात करते हैं। पहला है, Who has been appointed as the first ever female Chief of Army of Australia in April 2026? यानी अप्रैल 2026 में किसे ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है माइकल बुकल, या सुमन सॉइकल, या समंथा मोस्टिम, या लिंडा रिनॉल्ड्स। अप्रैल 2026 में किसे ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, सुसान कोयली। यानी मेजर जनरल सुसान कोयली को ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल जुलाई 2026 से शुरू होगा। यह ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बलों में लैंगिक प्रतिनिधित्व सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द गुरु भैरवैक्य मंदिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के किस जिले में गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मैसूरू, बेंगलुरु, या मंड्या, या हसन। यानी पीएम मोदी ने कर्नाटक के किस जिले में गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मांड्या। यानी पीएम मोदी ने 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के मांड्या जिले में श्री क्षेत्र आदि चुननगिरी में गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। यह यात्रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच इंडियन नेवी वेसल वॉज रिसेंटली डिप्लॉयड इन द अरेबियन सी टू ट्रैक पाकिस्तान लाइव फायरिंग विंडोज। यानी हाल ही में पाकिस्तान की लाइव फायरिंग विंडो पर नज़र रखने के लिए किस भारतीय नौसेना के जहाज़ को अरब सागर में तैनात किया गया? INS विक्रांत, या INS ध्रुव, या INS मोरमुगो, या INS अरिहंट। इसका सही जवाब कौन सा होगा? हाल ही में पाकिस्तान की लाइव फायरिंग विंडो पर नज़र रखने के लिए किस भारतीय नौसेना के जहाज़ को अरब सागर में तैनात किया गया? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, INS ध्रुव। भारतीय नौसेना ने अपने विशिष्ट मिसाइल ट्रैकिंग और महासागर निगरानी जहाज़ INS ध्रुव को पाकिस्तान द्वारा घोषित लाइव फायरिंग विंडो से ठीक पहले अरब सागर में तैनात किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इन अप्रैल 2026 इंडिया साइंड एन MOU with which country for a school construction project in
नैपीताव। यानी अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ नेपिडो में स्कूल निर्माण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, म्यांमार या नेपाल। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, म्यांमार। यानी भारत सरकार और म्यांमार सरकार ने नेपिडो म्यांमार की राजधानी में एक स्कूल के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद दूरदर्शन टू प्रमोट इंडियन आर्ट एंड कल्चर ग्लोबली? यानी किस संगठन ने भारतीय कला और संस्कृति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है यूनेस्को, ICCR या साहित्य अकादमी या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ICCR। यानी दूरदर्शन और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने वैश्विक स्तर पर भारतीय कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द 7th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक 2026 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी डस्टलिक 2026 का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या तजिकिस्तान। इसका सही जवाब कौन सा होगा? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। यानी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में शुरू हुआ है। इसमें भारतीय सेना की एक प्रमुख रेजिमेंट हिस्सा ले रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेबी इज सेट टू लॉन्च विच डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एक्सपेंड द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी IAS इन इंडिया? यानी सेबी भारत में निवेश सलाहकारों के आधार पर विस्तार करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है? ऑप्शन है सेबी मंत्र या सेबी सेतु या सेबी इन्वेस्ट या सेबी गाइड। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, सेबी सेतु। यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निवेश सलाहकारों की संख्या बढ़ाने के लिए सेबी सेतु नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच स्टेट इज इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट एज हाईलाइटेड इन रिसेंट डिस्कशन? यानी हालिया चर्चाओं के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन है सिक्किम, केरला, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका सही जवाब कौन सा होगा? हालिया चर्चाओं के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश को 2010 में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य घोषित किया गया था। राज्य ने 2030 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फिनटेक फर्म कैश फ्री पेमेंट? यानी फिनटेक फर्म कैश फ्री पेमेंट के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है समीर गांधी या राजेश बंसल या नितिन गुप्ता या आलोक मित्तल। इसका सही जवाब कौन सा होगा? फिनटेक फर्म में कैश फ्री पेमेंट के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फिनटेक फर्म कैश फ्री पेमेंट? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, समीर गांधी। ने अप्रैल 2026 में समीर गांधी को कैश फ्री पेमेंट का नया CFO नियुक्त किया गया। उनके पास वैश्विक वित्तीय संसाधनों का 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं। द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन 131 फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 2026 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है GST रिफॉर्म्स या एक्सपेंशन ऑफ लोकसभा सीट्स या डिजिटल इंडिया एक्ट या एजुकेशन पॉलिसी।
प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, एक्सपेंशन ऑफ लोकसभा सीट्स। यानी 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा सीटों के विस्तार का अनुच्छेद 81 व 82 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। चलिए आज के लिए बस इतना है। हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप हमारे इंस्टा को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।